अस्सलाम वालेकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम में रमूज औक़ाफ़ से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। पिछले साल यूपीटेट एग्ज़ाम में रमूज औक़ाफ़ से 2 सवालात आए थे। पिछली वीडियो में आप सभी को रमूज औक़ाफ़ से तफसील से बता दिया था। इस वीडियो में कुछ सवालात दिए गए हैं, 10 सवालात कराएँगे इंशाअल्लाह। पहला सवाल है, लिखा है दर्ज झेल सवालात में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। यानी सवालात नीचे लिखे हैं, उनके जवाबात पर उनका जो एक जवाब होगा उस पे सही का निशान हमें लगाना है। पहला सवाल है, इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को क्या कहते हैं? पहला सवाल, इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को वक्फ़ा, ठहराव, तफसील या सख्ता। तो इस अलामत को साथियों वक्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फ़ा। जहाँ पर सख्ता से ज़्यादा ठहराव होता है वहाँ पे वक्फ़ा अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। सवाल नंबर 2, बताइए इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सख्ता, वक्फ़ा, राबिता, तफसीलिया। तो इस अलामत को सख्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 2 या 3 से ज़्यादा अल्फाजों के बीच में सख्ता का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3, इस अलामत को क्या कहते हैं? ख़त्मा, साबिका, वक्फ़ा, तफसीलिया। तो इस अलामत को साथियों ख़त्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त्मा कहते हैं। सवाल नंबर 4, मुकम्मल जुमलों के ख़त्म होने पर कौन सी अलामत लगती है? जो जुमला होता है मुकम्मल हो जाता है, हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो उस पर कौन सी अलामत लगाते हैं? तो उस पर ऑप्शन है आपके ख़त्मा, साबिका, वक्फ़ा, फ़जाइया। तो इसका जो जवाब होगा ख़त्मा होगा। सवाल नंबर 5 है, इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को क्या कहते हैं? आपको पिछली वीडियो में इस अलामत के बारे में हमने बताया था कि जैसे कुछ हेडिंग डालते हैं, कोई हेडिंग डालने के बाद हमने हेडिंग डाल के दिखाया था अंग्रेज़ी महीनों के नाम। अंग्रेज़ी महीनों के नाम लिख लिया, महीनों के नाम लिखने के बाद तफसीलिया लगा देते हैं। इस अलामत को तफसीलिया कहते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं? तफसीलिया कहते हैं। इस तफसील से जो बयान किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका जवाब तफसीलिया हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को क्या कहते हैं? इसकी भी मिसाल हमने आपको दी थी कि हज़रत अली ने फरमाया, उसके बाद में वावेन लगा देते हैं, फिर लिख दिया इल्म हासिल करो चाहे चीन हमें जाना पड़े। ये वावेन हो गया। यहाँ लिखा है, मान लीजिए वावेन लगा दिया, फिर ये इतना लिख दिया, उसके बाद में ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वावेन सही हो जाएगा। ऑप्शन वावेन है। इस अलामत को क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं। 6 नंबर सवाल है, इस अलामत को क्या कहते हैं? इसका भी आपको उदाहरण दिया था अरसद के नाम से। यानी अरसद मेरा दोस्त है, अरसद हमारा साथी है, दोस्त है, लेकिन कौन सा अरसद है? अरसद 10 साथी हमारे हैं एक ही नाम के, लेकिन उसको तफसील से बताना होता है, हमको डिफ़ाइन करना है कि कौन सा अरसद है। तो अरसद जो हमारा साथी है वो कॉलेज का साथी है। अरसद लिख देंगे, अरसद लिख दिया, उसके बाद में ब्रैकेट में कौसैन में कॉलेज लिख देंगे, कॉलेज। यानी अरसद कॉलेज का दोस्त है। अब इससे पता चल गया कि हमारा साथी जो अरसद है वो कॉलेज का है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है, सवालिया जुमलों के आखिर में कौन सी अलामत लगती है? इस सवाल के जवाब में ऑप्शन हमने नहीं दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है।
कह रहा सवालिया जुमलों के आखिर में कौन सी अलामत लगती है। तो ये सवाल कर रहा है और सवाल के आखिर में ही अलामत लग गई सवालिया की, लगी है कि नहीं। हर एक सवाल में अलामत ये लगा दी हमने। जब कोई क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन लिखा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो सवालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवालिया हो जाएगा। सीन वाव अलिफ लाम ये नुक्ते रख देंगे, ठीक। सवालिया। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, जुमला मातिरज़ा के पहले और आखिर में कौन सी अलामत लगाते हैं। ऑप्शन है आपके खत्मा, साबिका, खत, तफसीलिया। तो इसका आंसर आपका खत हो जाएगा, ठीक। सवाल नंबर 9, इस अलामत को क्या कहते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं। 2019 में जुपिटर एग्ज़ाम में ये सवाल आया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है सवाल। कौसैन कहते हैं, वावैन कहते हैं, फ़जाइया कहते हैं, सवालिया कहते हैं। फ़जाइया को साथी निदाइया भी कहते हैं। कभी कभी फ़जाइया नहीं लिखते हैं एग्ज़ाम में, निदाइया लिख देते हैं। तो फ़जाइया और निदाइया साथी एक ही चीज़ है, यानी जिसको अंग्रेजी में एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसका जो आंसर है, इस अलामत को क्या कहते हैं, तो इस अलामत को फ़जाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़जाइया कहते हैं। सवाल नंबर 10, मुरक्किब अल्फाज के दरमियान कौन सी अलामत लगाई जाती है। यानी जो अल्फाज होते हैं मुरक्किब अल्फाज के दरमियान कौन सी अलामत लगाते हैं। जब कुछ लिखते हैं हम, जैसे मैं खाना खाता हूँ, खाना, ठीक। अब यहाँ हमने खाना लिखना भूल गए, तो खाना लिखना भूल गए, खाना लिखना भूल गए, तो वहाँ पे जंजीरे का निशान अलामत लगा देते हैं। जंजीरे की अलामत लगा देते हैं, जिसको अलामत को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कह रहा मुरक्किब अल्फाज के दरमियान में कौन सी अलामत लगाते हैं, तो जंजीरे की अलामत लगाते हैं। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। तो साथियों, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई और इस चैनल उर्दू लैंग्वेज चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हर एक वीडियो मिलती रहे और प्राप्त हो सके, जिससे आपकी सीटेट और यूपी टेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। अल्लाह हाफिज़।